जय हिंद। हम लोग आज देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। यदि आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो 10th के एनसीईआरटी में 3rd नंबर जो चैप्टर है यही चैप्टर दिया गया है। इससे पहले आप 9th क्लास में वन वेरिएबल इक्वेशन आप जरूर पढ़े होंगे। इसमें दो वर्ड यूज हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, ट्रिक के साथ भी देखेंगे और हम लोग लॉन्ग प्रोसेस भी देखेंगे इसको बनाते हुए। चलिए, अब सबसे पहले चर राशि होता है। चर राशि क्या होता है? एक अचर राशि होता है। अचर राशि सबसे पहले समझ लेते हैं। अचर राशि क्या होता है? जिसका मान कभी ना बदले, जिसका मान कभी ना बदले, ठीक है, कभी ना बदले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अचर राशि कहते हैं। क्या हम 1 को 2 लिख सकते हैं? कभी क्या 1 को 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 1 तो 1 ही रहने वाला है, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 तो 3 रहेगा, 4 तो 5 रहेगा, यही रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर राशि, यानी कि नॉन वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। और एक होता है चर राशि, यानी कि वेरिएबल होता है। इसका क्या होता है? इसकी जगह हम लोग कभी x यूज कर लेते हैं, कभी y यूज कर लेते हैं, कभी z, ABCD में कोई भी लेटर हम लोग इसकी जगह यूज कर लेते हैं। तो यानी कि चर राशि एक ऐसी राशि होती है जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे x का मान देखिएगा, इसमें कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर राशि। चर राशि वैसी राशि है जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता है। और अचर राशि वैसी राशि होती है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। समझ गए इतना? अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इक्वेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। समझ गए? हम लोग यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। सबसे पहले हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देख लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमको दिया हुआ है कोई समीकरण, जैसे कि हल करें, ठीक है, हल करें लिखा हुआ है। जैसे 2x - 4 इक्वल टू कितना दिया है? 6 दिया है। इसमें एक चीज़ याद रखना, जब इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो जहाँ पे वेरिएबल मिलेगा, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के पास में लेके जाना है। जैसे यहाँ पे 2x है तो 2x आपको कहीं x कहीं आपको दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है। यानी कि देखिए, ये तो चर राशि हो गया, अचर राशि सिर्फ दिख रहा है। यहाँ पे 6 ही, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे। ये देखिए 2x ये माइनस में है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो इसको 6 + 4 लिखेंगे। तो 2x = 6 + 4 कितना? 10 हो गया। x = 10/2 कितना निकल गया? ये 5 निकल गया। सबसे पहले ये देखिए कैसे चेंजिंग होता है। ये माइनस हो गया और इधर क्या हो गया? प्लस हो गया। जब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। समझ रहे हैं? जैसे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। समझ रहे हैं? यानी कि बराबर के इस पार में माइनस रहेगा तो उधर किस में जाएगा? प्लस में। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले देखिए x को x के पास लेके जाना है। समझ रहे हैं? ये प्लस में है, इधर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 4x माइनस क्या लिखेंगे? 2x। अब ये प्लस में उधर किस में जाएगा? माइनस में। इतना हो गया। 4x में 2x माइनस कीजिए, कितना? 2x। 7 में 5 माइनस कीजिए, 2 हो गया। x = 2/2 ये कितना निकल गया? 1 निकल गया। क्या आप वन वेरिएबल इक्वेशन निकालने के लिए सीखे? क्या इतना आपको समझ में आया? चलिए हम लोग देखते हैं अब 2 वेरिएबल इक्वेशन के बारे में, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, समझिएगा भी। अब देखिएगा, जो 2 वेरिएबल इक्वेशन होता है, वन वेरिएबल इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसमें वेरिएबल की संख्या कितना हो? 1 हो। जिससे हम लोग सिर्फ एक x को देख रहे थे। वही 2 वेरिएबल का मतलब है जिसमें वेरिएबल की संख्या कितना हो? 2 हो। अब सबसे पहले इसको देखेगा। जैसे दिया है 2x + 3y = कितना दे दिया है? 8 दे दिया है। समझ रहे? इसमें देखिए एक ये वेरिएबल हो गया और एक ये वेरिएबल हो गया। कितना हो? 2 है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको 2 वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं। अब यही दोस्तों देखिए, ये पहला इक्वेशन हो गया।
फिर इसी में दे दिया, दूसरा दे दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू दे दिया, यहाँ पे दे दिया क्या आपको 5 दे दिया। इसको क्या बोल रहे हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको फाइंड करना है, ये जो वेरिएबल है ना x और y, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे ये देखिए, इसका हम लोग शॉर्ट प्रोसेस भी देखने वाले हैं और लॉन्ग प्रोसेस भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखिए, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया, 5 दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए, और हम लोग इसको इक्वेशन कौन सा मान लिए दोस्तों, सेकेंड। क्या इतना तो कर सकते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, सेकेंड। अब देखिए, जब आपको x का वैल्यू फाइंड करना होगा, किसका वैल्यू फाइंड करना होगा, x का वैल्यू फाइंड करना हो तो y को जरूर आप बराबर करें। अब y को बराबर करने के लिए इसको यहाँ इसमें गुना करना है और इसको इसमें गुना करना है। 2 को इससे करेंगे तो 6 हो गया, 3 को इसमें करेंगे तो 6 हो गया, यानी कि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया क्या। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का, तो हमको y पार्ट बराबर करना है। यहाँ पे y के पास में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो 2 को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ रहे। और यहाँ पे 3 है, 3 को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया ना। क्या इतना समझ में। और फिर क्या करना, देखिए जब दोनों में प्लस प्लस लिखा हो या माइनस माइनस लिखा हो, वहां पे क्या करना है, इक्वेशन को घटाना है। क्या करना है, वहां पे इक्वेशन को घटाना है, यानी कि समीकरण एक में क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घटाने पर, समझिएगा ध्यान से। पहले हम लोग क्या बोले अभी, यहाँ पे देखिएगा, जब प्लस प्लस रहेगा या यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन हम लोग ये ऐसे करते हैं। तो जैसे ये प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे प्लस माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ना है। क्या करना है, वहाँ पे जोड़ना, ये आप जरूर नोट कर लें। यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो घटाएंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या इतना समझ रहे हैं। अभी मेरे पास दिया हुआ क्या है ये बताइए, अभी मेरे पास प्लस प्लस दिया हुआ, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, 1 में 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो समझिएगा, ये देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा कितना हो गया, 4x हो गया, प्लस देखिए 2 3 जा 6y हो गया, इक्वल टू कितना, 8 2 16। इतना समझ गए आप। फिर इसको कीजिए, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 5 कितना हो गया, 15। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ गया ना। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस से न कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना। तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, माइनस। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए 6y में 6y घटेगा, कितना बचेगा, 0 ये ना हो, तो ये दोनों क्या हो गया, मेरा कट गया। अब देखिए 4x में 9x घटेगा, कितना बचेगा, -5x। समझना ध्यान से, 4x में 9x घटेगा, कितना बचेगा, -5x, और 16 में 15 घटेगा, कितना बचेगा, 1। यहाँ तक समझ गए। अब ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू -1 बाई कितना निकल गया मेरा, 5। क्या ये चीज़ समझ में आया, इतना चीज़ सीखे। यदि नहीं सीखे फिर से रिकॉल हम लोग करते हैं। पहले ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आपको मान लेना है। अब देखो जब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो y के पास जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे y जो रहेगा उसको इसमें फर्स्ट में कर देना, जो सेकेंड में रहेगा उसको फर्स्ट में, जो फर्स्ट में रहेगा उसको सेकेंड में कर दिए। चलिए 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6y, और इसको हम लोग ऐसे कर दिए। हम क्या बोले, जब प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, वहां पे घटाना है। तो यानी कि माइनस 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 दोनों कैंसिल हो गया, 4 में 9 घटा -5, 16 में 1 15 कितना 1, x इक्वल टू कितना निकला मेरा, -1/5। क्या ये चीज समझ में आया। अब देखिए ये जो मेरा वैल्यू निकला,
ये जो मेरा वैल्यू निकल रहा है इसका मान क्या करेंगे, या तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए आप, या तो समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं आप। जैसा कि हम लोग यही वैल्यू समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में x इक्वल टू -1/5 क्या करने पर, रखने पर, समझिएगा ध्यान से, समीकरण 1 में x इक्वल टू कितना रख रहे हैं, -1/5 रख रहे हैं ना, समझिएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 क्या दिया है, 2x + 3y इक्वल टू कितना है, 8 है। यहाँ पे देखिए 2 × x का वैल्यू कितना है, -1/5 है, प्लस 3y इक्वल टू कितना, 8 हो गया। ये देखिए 2 × -1 -2/5 प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया, हो 8। ये माइनस में इधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो 3y 8 + 2y कितना लिखेंगे इसको, 5। ये चीज़ समझ में आ गया, यानी कि नहीं कुछ तो 1 हो गया। तो बताइए 3y इक्वल टू 8 × 5 = 40 2 42/5, ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 42y कितना लिखिएगा इसको, 5 × 3 = 15। क्या इतना आपको समझ में आया, ये निकालने के लिए सीखे कि नहीं, समझ में। इसका कम से कम 4 प्रोसेस है, 10th में जो है कम से कम 4 प्रोसेस इसका बताया गया है। हम लोग फिलहाल इस प्रोसेस को देखेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं इसको, विलोपन विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहेंगे इसको, विलोपन विधि कहेंगे। एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक ब्रजगुणन विधि भी होता है। तो फिलहाल हम लोग विलोपन विधि को हम लोग सीखते हैं। क्या इतना आपको समझ में आया, इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से देखें क्या। तो चलिए, जब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना हो, x का, फाइंड किसका करना है हमको, x का, तो पहले x को आप क्या कर दीजिए, झांप दीजिए, झांप दिए। अब देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 = 15, 2 × 8 = 16, माइनस कर दिए हो। क्या कर देना है, दोनों को गुना करके कोना कोनी माइनस कर देना है, कर दिए ना, बटे बटे, ध्यान से देखिएगा। फिर अब इसको कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इतना समझ गए हो। और x के पास में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। हम क्या बोले, समझिए ध्यान से, इसको झांप देना है, 3 × 5 = 15, 8 दूनी 16 अपॉन 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यहाँ पे क्या लगा देना है, x के पास में माइनस। तो x इक्वल टू माइनस 15 में 18 घटा कितने बचा, बताइए तो। ये 15 में 18 कहाँ से आ गया, बताइए तो। 8 दूनी 16 ना होता है, 15 में 16 घटा -1 अपन 4 में -9 तो -5, ये कैंसिल, तो -1 क्या निकला था, 5 निकला था ना पहले। क्या ये चीज़ समझ में आया। तो दूसरा प्रोसेस इसी में देखिए, जब हमको y का वैल्यू फाइंड करना हो, किसका वैल्यू, y का, देखिएगा y का, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 × 8 = 24 अपॉन, फिर देखिए 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9, ये समझ में आया हो, इतना चीज समझे। तो देखिए 10 में 24 घटाइएगा कितना, -14, और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, -5, यानी कि ये 14 बटे कितना निकल गया, 5। इससे पहले आंसर निकला था ना। क्या आप शॉर्ट भी देख लिए, लॉन्ग प्रोसेस भी देख लिए। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल इसी में अब देखते हैं। जैसा कि दूसरा सवाल दिया है, जैसा देखिएगा दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं इसी पे। जैसे दिया है 3x + 5y = 10, 2x + 3y = कितना दे दिया है, 6 दिया है। ध्यान से समझिएगा, पहला हम क्या बोले, इसको इक्वेशन क्या मानना है, फर्स्ट मानना है, इसको इक्वेशन क्या मानना है, सेकेंड मानना है। मान लिए ना। अब देखिए हमको जब x का वैल्यू फाइंड करना है तो y के पास में जो रहेगा कोना कोनी गुना करना। यहाँ पे 3 है तो 3 को फर्स्ट में, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 में। इतना चीज समझ गया। हम क्या बोले, जब प्लस प्लस रहेगा तो माइनस करना है। ये समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे, 2 को क्या करना है, घटाना है। समीकरण 1 में 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
ये 3 तिया कितना हो गया 9x, 5 तिया 15y अपॉन 10 तिया 30। इतना चीज समझ गए। 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y इक्वल टू 6 पचे 30। यह ना हो, इतना चीज समझ गए। चलिए इसको देखते हैं। करना क्या है हमको, माइनस ही तो करना है। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी क्या माइनस, ये 0 हो गया। 9 में 10 घटेगा कितना बचेगा बताइएगा। 9 में 10 घटेगा कितना, 9 में 10 घटा तो कितना बचा -1x इक्वल टू 30 में 30 घटा कितना 0, x इक्वल टू 0 अपॉन -1 तो कितना निकल गया मेरा 0। x का वैल्यू समझ में आ गया, x का समझ गए निकालने के लिए। अब क्या करना, ये जो x का वैल्यू निकला है इसको या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में आप रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 में x बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर, यही ना रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है 3x + 5y इक्वल टू कितना दिया है 10 दिया है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0 प्लस 5y इक्वल टू 10, ये 0 हो गया। तो यानी कि 5y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/5, y इक्वल टू मेरा कितना निकला 2 निकला। क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये 2 इक्वेशन समझ में आया। इसको आप शॉर्ट प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं कि नहीं। कैसे करना है, इसको मिटा दें क्या, चलिए हम लोग शॉर्ट से भी देख लेते हैं। इसी में इसका शॉर्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं कैसे बनाना है। x को निकालना है तो x को झांपिए, देखिए 6 5 30, 10 तिया 30 अपॉन 3 तिया 9 -2 5 10, x बराबर 30 में 30 0 अपॉन -1 तो कितना हो गया 0, यही ना निकला था। ऐसे y का निकालना हो तो y को झांप दीजिए 6 18, 10 दूनी 20 अपॉन 3 तिया 9 -2 5 10, y बराबर 10 में 20 घटा -2 बटे -1 कितना निकल गया 2 है ना हो। क्या इससे भी शॉर्ट प्रोसेस होता है, क्या समझ में आया। चलिए हम लोग देखते हैं। ये तो अभी प्लस प्लस वाले देख रहे थे आप, एक माइनस वाला देख लीजिए। जैसा देखेगा माइनस वाला हम देख रहे हैं, जैसा लिखा है 2x माइनस, समझिएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना दे दिया है 6 दे दिया है। समझिएगा ध्यान से, ये आपको इक्वेशन दे दिया गया है, दिया है ना। इसको इक्वेशन क्या मानना है फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकंड। जो हम कर रहे हैं वैसे करना है, सेम प्रोसेस। और यहाँ से दोस्तों 10th का यदि आप एग्जाम दीजिएगा ना तो 5 नंबर का सवाल सीधा उठ के आता है। कितना नंबर का 5 नंबर का सवाल, समझ गए। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या करना, हमको x का तो वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 को इसमें गुना करना है, यहाँ 2 है तो 2 को इसमें गुना करना है ना हो। हम क्या बोले हैं कि जब माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे तो क्या करना है जोड़ना है। तो समीकरण 1 में 2 को क्या कर रहे हैं जोड़ने पर, जोड़िए ना रहे हैं। समीकरण 1 में 2 को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। 2 दूनी कितना हो गया 4x माइनस 3 दूनी 6y इक्वल टू 2 5 10, देखिए 3 तिया 9x प्लस है 3 दूनी 6y इक्वल टू 6 3 कितना 18 हो गया। इसको देखिएगा अभी हम क्या कर रहे हैं जोड़िए ना रहे हैं। अब देखिए जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस कर दिया, जोड़िए ना रहे हैं प्लस कर दिए। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि 10 यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस न हो जाएगा, समझिए। अब यानी कि डायरेक्ट यदि जोड़ना है, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल है ना। या इससे आप कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कैसे कटा रहे हैं तो -6y प्लस 6y कितना हो जाएगा 0 ही है ना, तो यही कटता है, समझ गए। तो इसी को हम लोग कटा दिए, ये 0 हो गया। देखिए 4 + 9 कितना हो जाएगा 4 + 9 कितना हो जाएगा 13x इक्वल टू 10 18 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा।
सॉरी 28 होगा। तो x का वैल्यू कितना निकला 28/13। क्या ये चीज़ समझ में आया? x का वैल्यू मेरा कितना निकला 28/13। ये तो समझ में आया होगा। अब ये वैल्यू हम क्या बोले, या तो समीकरण फर्स्ट में रखे या तो समीकरण सेकेंड में रखने बोले, यही ना बोले हैं। तो चलिए समीकरण एक में x बराबर 28/13 क्या करने पर, रखने पर, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 28/13 इन इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट, ये लिखना है ना। तो हम लोग ये लिखते हैं। अब चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इक्वल टू कितना 5 है। तो 2 × x का वैल्यू कितना है 28/13 माइनस 3y इक्वल टू 5। ये माइनस में, उधर किस में प्लस में, ये प्लस में, इधर किस में माइनस में, या इसी को लेके जाइए ना। तो -3y 28 दूनी 56 है ना हो, तो -56 बटे कितने 13 हो गया। तो -13, ये 13 × 5 65 -56 बटे कितना 13। इसी को आप क्या लिखिएगा बताइए, ये मल्टीप्लाई में इधर गुना में, तो यानी कि 65 में 56 घटाइए कितने बच रहा है 9 बच रहा है। 9 बटे 13 गुना माइनस कितना 3 है ना, x बराबर 3 3 9, तो -3 बटे कितना हो गया 13। -3 बटे कितना हो गया 13। क्या ये चीज़ समझ में आया आपको, ये इक्वेशन समझ में आया? क्या आप बना सकते हैं इस तरीके से, बना लीजिएगा ना हो। तो देखते हैं एक इक्वेशन हम फिर लास्ट में बता रहे हैं इसी पे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। दूसरा सवाल जैसे दे रहा है इसी पे समझिएगा। जैसा दूसरा सवाल दे दिया 4x + 9y इक्वल टू 18, 3x + 2y इक्वल टू 9, ये ना दिया है, कितना दे दिया 9 दे दिया। समझिएगा इसको, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानना है या माइनस कर देते हैं, चलिए माइनस कर दिया या प्लस से कर दीजिए, चलिए प्लस वाला तो हम लोग दे, या दोनों जगह आप ऐसा कीजिए माइनस ही कर दीजिए, क्योंकि प्लस प्लस तो आप देखिए, माइनस प्लस भी देख लीजिए, माइनस माइनस वाला देख लीजिए आप, माइनस माइनस कर दिए ना। ये इक्वेशन आपका कौन सा सेकेंड हो गया। जब इसको सेकेंड आप मान लिए, हम क्या बोले x को निकालना है सबसे पहले, ये मल्टीप्लाई इधर किस में 2 से, इधर किस से 9 से, इतना चीज़ तो समझते हैं ना। तो बोले हैं माइनस माइनस रहेगा तो क्या करना है घटाना है। तो समीकरण एक में 2 को क्या करने पर घटाने पर, जाए ना, समीकरण एक में 2 को घटाने पर। अब देखिए सबसे पर देखिए 2 चौके 8x -9 दूनी 18y हो गया। 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको देखिए 9 3 27x -9 दूनी 18y इक्वल टू 9 9 81। इतना चीज़ समझ में आया ना हो। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, माइनस एन करने बोल रहा है। यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस से है, और यहाँ पे भी क्या होगा माइनस एन होगा कि नहीं होगा। या तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिएगा माइनस प्लस -18 + 18y, ये दोनों कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं। चलिए 8 में कितना घटाइएगा 27, कितने बच रहा है बताइए तो -19x बच रहा है, बच रहे हैं ना -19x। 36 में कितना घटाइए 81 घटाइए। चलिए 11 में 5 हो गया, इधर 7 में 3 4। तो x बराबर बताइए कितना बच रहा है -45 बटे माइनस कितना 19। तो यानी कि 45 बटे क्या लिखिएगा 19 लिखिएगा। क्या ये प्रोसेस यहाँ तक समझे कि नहीं, समझ में आया ना। इसका मान क्या करना है आपको समीकरण एक में रख देना है। समीकरण एक में यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 45/19 इन इक्वेशन कौन सा फर्स्ट है ना हो। तो समीकरण एक में x इक्वल टू 45/19 क्या करने पर रखने पर, यही नहीं कर रहे हैं। पहला क्या दिया है हम, तो 4x - 9y इक्वल टू 8। क्या आप इसमें रख करके निकाल सकते हैं, क्या इस तरीका का आप
इक्वेशन बना लेंगे कि नहीं। इसी में आपको हम दूसरा प्रोसेस भी इसका बता देते हैं, समझिएगा। एक प्रोसेस होगा और भी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। कौन सा विधि बोलेंगे? ब्रज गुणन विधि, समझिएगा। तीसरा प्रोसेस हम बता देते हैं। अभी दो प्रोसेस तो हम बता चुके, एक शॉर्ट में बताएं और एक लॉन्ग प्रोसेस बताएं। एक होता है ब्रज गुणन विधि, समझिएगा। एक कौन सा विधि है? ब्रज गुणन विधि। सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू कितना? 0। देखिए a1 b1 की जगह 2 3 लिख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 है इक्वल टू कितना रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना हो, किसका वैल्यू फाइंड करना हो? x का, समझिएगा। x का जब वैल्यू फाइंड करना है, समझ लीजिए x का वैल्यू फाइंड करना है, चलिए कर रहे हैं। तो b1c2 मल्टीप्लाई कीजिए, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन, यहाँ पे क्या करना है? अब इसको इससे करना है c1a2, समझिएगा, c1a2 माइनस c2a1, b1c2 माइनस b2c1 बट अपॉन c1a2 माइनस या c1a2 माइनस c2a1, इतना कर दिए ना। क्या ये चीज़ समझ में आया? ये हो गया फॉर्मूला। हम क्या किए? x को झांप दिए हो, तो b1c2 माइनस b2c1 a1 b2 माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, अभी फिर से समझिएगा इसको। हम क्या लिखे हैं? x को निकालना हो, चलिए x को निकालना है, x को निकालना तो b1c2 माइनस b2c1 अपॉन, अब इसको इससे करना a1 b2 माइनस a2b1। क्या ये चीज़ समझ में आया? समझे हो? तो b1c2 माइनस b2c1 बटे a1 b2 माइनस a2b1, ये x का वैल्यू आप इस पे निकाल सकते हैं। दूसरा यदि रहेगा y निकालना हो, चलिए y है ना, क्या निकालना? a1c2 माइनस a2c1 माइनस a2c1 अपॉन क्या करना? a1 b2 माइनस a2b1। ये दोनों आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ये दोनों क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। आप इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। क्या हम बताएंगे निकाल करके आपको? देखिएगा ना, इसको मिटा देते हैं, देखिएगा। जैसा कि एक सवाल दिया है आपको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस y इक्वल टू कितना दे दिया है? 6 दिया, समझिएगा। पहले a1 बराबर बताइए, ये प्लस में इधर किस में? माइनस में। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसी को ऐसे लिखिए ना, 2x प्लस 3y, ये प्लस में इधर किस में आ जाएगा? माइनस में, इक्वल टू 0। ये प्लस में इधर किस में? माइनस में। 3x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया ना? हुआ, समझिए। a1 का वैल्यू बताइएगा कितना? 2, b1 का वैल्यू कितना? 3, c1 का वैल्यू कितना? -5, a2 का वैल्यू कितना हो गया? 3, b2 का वैल्यू कितना हो गया? 1 नहीं कुछ तो, c2 का वैल्यू कितना हो गया? -6 हो गया। क्या निकालना है? x से ना हो, x बराबर क्या लिखे हैं? b1c2 माइनस b2c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, यही ना बताया है, समझिए। b1 का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, 3 गुना -6 माइनस है ना। b2 का मान 1 है, 1 गुना -5 बटे कितना हो जाएगा? a1 b2 यानी कि 2 गुना 1 माइनस 3 गुना कितना? समझ गए हो? तो देखिएगा 36 कितना हो गया? 18 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 माइनस कितना हो जाएगा? 9। तो क्या लिखेगा? -18 प्लस 5 कितना होता है? तो -13 अपॉन 2 में 5 9 घटाइए, कितना बचेगा? -7, यानी कि 13 बटे कितना निकल गया? 7। ये किसका वैल्यू निकला? x का ना,
ये किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। इसी पे आप y का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम y का भी निकाल के बता देते हैं। देखिए y का कैसे निकालना है। जैसे y दिया रहेगा C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 माइनस A2 क्या लिखे हैं, B1 है ना। देखिए क्या दिखा है C1A2, तो C1 का वैल्यू कितना, C1A2 है 5 माइनस 5 गुना कितना 3, फिर माइनस है तो माइनस 6 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन A1B2 यानी कि 2 गुना कितना 1 माइनस A2B1 3 गुना कितना 3, 5 दिया कितना हो गया माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, 2 हो गया माइनस 3 तिया 9। इतना चीज़ समझ में आया। देखिए माइनस 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा माइनस 3, 2 में 9 घटा माइनस 7 यानी कि 3/7। क्या ये चीज़ समझ में आया हो। दो चर वाला रेखीय समीकरण निकाल लीजिएगा आप। निकाल सकते हैं कि नहीं, दो चर वाला निकल जाएगा आपसे। अब इसी में से देखिए कभी कभी क्या है, ये ब्रजगुणन विधि भी आप समझ गए हैं, समझ गए ना। अब सबसे पहले आपको दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू किस में, इस फॉर्म में तो दिया रहेगा c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिया रहेगा, रहेगा ना हो, समझिएगा। इसमें क्या होता है, दोनों का रेशियो निकालिए। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, समझिएगा ध्यान से ये चीज़। यही कभी कभी उठा के डायरेक्ट पूछ देता है वहाँ पे, ठीक है। देखिए ये 3 कंडीशन आपसे बनेगा यहाँ पे। कभी क्या होगा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या होगा बराबर होगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए जब ये दोनों क्या हो बराबर हो या तीनों पहले क्या हो बराबर हो, तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो, या तो क्या होगा पहले देखिए, या तो ये इसके बराबर नहीं होगा दूसरा कंडीशन, या तो ये दोनों बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होगा दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन ये भी बराबर होगा ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। 3 कंडीशन आपके पास तैयार होता है। तो तीनों कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसका b1 बटे b2 का, समझिएगा ध्यान से। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसका b1 बटे b2 का, तो ऐसे कंडीशन में जो हल होगा सबसे पहले क्या होगा संगत होगा। संगत मतलब समझते हैं, उसका हल जरूर निकलेगा, ठीक है, उसका हल निकलने वाला यानी कि वैल्यू निकलेगा, ये क्या होंगे संगत होंगे। दूसरा कंडीशन ये होंगे अद्वितीय मान होगा। क्या मान होगा अद्वितीय मान। क्या बोल रहे हैं, पहला संगत, दूसरा अद्वितीय मान, तीसरा केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ये लिखिए जल्दी जल्दी, क्या लिखे हैं, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उस संगत भी होगा अद्वितीय मान भी होगा और केवल कितना हल होगा एक हल होगा, केवल कितना हल एक हल। इसी पे आपको हम बताएं क्या, जैसे सवाल दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना 6। देखिए यहाँ पे 2 बटे कितना 3 बराबर नहीं है किसका 3 बटे 2 बराबर है हो नहीं ना, तो इसका इसमें x का वैल्यू क्या गो निकलता है 1 गो निकला था, 1 गो निकला था। तो इसी प्रकार इसमें x का वैल्यू कितना निकलेगा सिर्फ 1। दूसरा कंडीशन समझिएगा क्या आता है, जब ये दोनों बराबर होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे क्या c2 का, समझिएगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा किसका c1 बटे c2 का। तो ऐसे कंडीशन में क्या होंगे ये असंगत होंगे, क्या होगा ये असंगत, समझिएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा ये असंगत। फिर क्या होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, समझ रहे हैं। असंगत होंगे
कोई हल नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। पूरी तरीके से इसको रट ही जाना है। असंगत हो गया, कोई हल नहीं हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, समांतर। हम क्या लिखें, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, तो क्या होगा, ये संगत होगा। दूसरा अद्वितीय मान होगा। तीसरा केवल एक हल होगा। समझ गए। दूसरा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसका, c1 बटे c2 का। तो वैसे कंडीशन में मान क्या होगा, असंगत, उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। समझिए, कोई हल नहीं निकलेगा, और वही क्या होंगे, समांतर। समझिए, एग्जांपल देख लीजिएगा। 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, 4x प्लस 8y इक्वल टू 8। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/4, 4/8, 6/8। देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, चूंकि इससे 2 कॉमन ले लीजिए, इधर कट जाएगा। ये दोनों तो क्या हो गया, कट हो गया, तो एक्स वाई कुछ बचेगा नहीं ना, तो वैल्यू किसका निकालिएगा। जब कुछ बचवे नहीं करे तो वैल्यू निकलेगा हो, नहीं है ना। तो वही बातें हैं। तो यानी कि हम लोग क्या देख लिए, 2 कंडीशन देख लिए, 2 कंडीशन देख लिया। तीसरा कंडीशन देख लीजिए आप, इसी में इसको मिटा देते हैं। जब तीनों क्या होगा, बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब तीनों कंडीशन क्या हो, बराबर हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये भी क्या होंगे, संगत। ये भी क्या होगा, संगत होगा। दूसरा, इसमें अद्वितीय, इसमें केवल एगो हुआ हल, इसमें कोई नहीं हुआ, इसमें अनेकों हल होगा। क्या होगा, अनेक हल। क्या हल है, अनेक हल। और तीसरा कंडीशन समपाती होगा। हम क्या बोले हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 क्या होगा, संगत होगा। हल क्या होगा, अनेक होगा। फिर क्या होगा, यही समपाती होगा। समझ गए ना। दूसरा, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसका, b1 बटे b2 का, तो वही क्या होंगे, संगत होंगे। वही क्या होगा, अद्वितीय मान होगा। वही क्या होगा, केवल एक हल होगा। समझ गए ना। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है, बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये असंगत होंगे, कोई हल नहीं होगा, और क्या होगा, ये समांतर। समझ गए हो, निकाल लीजिएगा। एक बता सकते हैं कौन संगत होगा कौन समांतर होगा, जैसे एक सवाल दे दिया आपको, ठीक है। सवाल में आपको हम क्या दिए कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 6x प्लस 4y इक्वल टू 16। बताइए इसका गुण, इसका गुण बताइए, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी इसका बताना है, तो पहले समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हम क्या लिखे हैं, 3x प्लस 2y बराबर कितना, 8 है। बताइए, इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y, ये प्लस में इधर किस में, माइनस, बराबर 0। इधर देखिए 6x प्लस 4y, ये प्लस में इधर किस में, माइनस में, इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -8, a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू 4, c2 का वैल्यू कितना, -16। हम क्या बोले, पहले करना है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करना है। समझ लीजिएगा, इसको क्या करना है, तुलना। देखिए 3 बटे कितना हो, 6, 2 बटे 4, ये क्या, -8 बटे -16 है ना। समझ गए, माइनस माइनस कैंसिल। देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी कि 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर क्या निकला, 1 बटे 2। तो तीनों के तीनों क्या है, बराबर है ना। तो क्या होगा इसका हल, हल जो होगा इसका, एक तो होगा संगत, दूसरा होगा समपाती, तीसरा क्या होगा, अनेक हल। तीसरा क्या होगा, अनेक हल। समझ गए, समझे हो। तीसरा क्या हो जाएगा,
अनेक हल हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल लीजिएगा। तो आपका 10th में 2 चैप्टर क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरीके से दोस्तों बनाइए, आप चैप्टर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़रूर करें। जय हिंद।